ये मंत्र हैं जिनका उद्घोष किया जाता है उस अवस्था में जब एक सद्गुरु अंतेवासी शिष्य को बैठाकर उसके माथे पर प्रेम भरा हाथ रखता है, उसकी पीठ थपथपाता है, उसके हृदय में प्राण फूंकता है। ध्यान रखना, कान फूंकने वाले गुरु बहुत हैं, प्राण फूंकने वाला गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। और गुरु वही चाहिए जो कान नहीं प्राण फूंक दे, हमारे अंदर एक नई जान फूंक दे, हमारे अंदर एक शक्ति भर दे। तो इसके लिए कहा गया है कि गुरु कहता है तुम्हारी वाणी, तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शरीर को मैं शुद्ध करता हूं। ध्यान रखिए, कर्म तो हर आदमी कुछ ना कुछ रात दिन कर ही रहा है, लेकिन जिस कर्म से समाज के अंदर कोई दिशा बदलती हो, दशा बदलती हो, स्थितियां बदलती हों, वो कर्म महत्वपूर्ण होता है। और गुरु उसी कर्म के लिए जीना सिखाता है। ध्यान कीजिए, चंद्रगुप्त को जब चाणक्य मिले थे तो चंद्रगुप्त उस समय धनुष हाथ में लेकर निशाना लगा रहा था, पर उसका निशाना लग नहीं रहा था। चाणक्य के पास गए, उन्होंने कहा प्रत्यंचा को कान तक खींचो, एकाग्रता साधो और प्राण को टिकाए रखो, बीच में श्वास मत ले लेना, और फिर देखो कि तुम्हारा तीर निशाने पर लगता है या नहीं। बच्चे ने वैसे ही किया, उस टारगेट पर जैसे ही तीर लगा तो बच्चा उछलकर ताली बजाने लगा और कहने लगा आप क्या भगवान हैं? उसने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवत्ता को जगा सकता हूं। बोले फिर क्या आप राजा हैं? बोले मैं राजा नहीं हूं, पर व्यक्ति को राजा बना सकता हूं। चंद्रगुप्त ने कहा क्या मुझे भी राजा बना सकते हो? बोले अगर तुम जिंदगी भर मेरी आज्ञा मानते रहे मैं तुम्हें राजा जरूर बना दूंगा। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया उस व्यक्ति को। चंद्रगुप्त कितना बड़ा सम्राट बना। तो सदगुरु सम्राट बना सकता है, परिव्राट बना सकता है और परमात्मा के धाम तक पहुंचा सकता है। यह शक्ति सदगुरु में है। लेकिन आज्ञाकारी हो शिष्य, शिष्य के अंदर वो भावना होनी चाहिए। बिरजानंद के द्वार पर खड़ा हुआ शिष्य द्वार खटखटाता है। बिरजानंद पूछते हैं कौन हो? द्वार पर खड़ा हुआ दयानंद कहता है यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। पहली बार मुख से ऐसे वचन सुने शिष्य तो और भी बहुत आए। पहला व्यक्ति ऐसा है कि जो द्वार पर खड़ा होकर कहता है कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। गुरु के द्वार पर जब शिष्य ये जानने के लिए खड़ा हो जाए कि मुझे मुझसे मिला दो, मुझे मेरा ज्ञान करा दो, जहां मैं भटका हुआ हूं वहां से हटाकर मुझे मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दो, जब ये विनत भाव शिष्य में आ जाए तो सच में गुरु चमत्कार कर देता है। और उसी के बाद दयानंद नहीं रहा, स्वामी दयानंद ही नहीं रहा, महर्षि दयानंद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गया, एक गुरु के कारण। गुरु का चमत्कार कहाँ तक लेकर दे, ये निवेदन करना चाहता हूं। विनम्र और विनत भाव लेकर के अगर हम अपने गुरु के सम्मुख जाएं, उसी तरह से जैसे कि प्राचीन काल में 3 समिधाएं लेकर के कोई शिष्य गुरु के सामने जाता था कि ईंधन की तरह हूं मैं, ये मेरी आत्मा तुम्हारा ईंधन है, अयंत आत्मा इदम जात वेद, हे जात वेद मेरी आत्मा तुम्हारा ईंधन है, इसे प्रदीप्त कर दो, इद्धस्व वर्धस्व, इसे प्रदीप्त करो और बढ़ा दो, प्रज्वलित कर दो, मेरे अंतर में वो आग जगा दो कि मैं तुम्हारा स्वरूप धारण कर लूं। निश्चित बात है, भगवान के प्रति ऐसी समर्पण की भावना हो या सदगुरु के प्रति समर्पण की भावना हो तो चमत्कार घटेगा जरूर। लेकिन ज्यादातर वे लोग गुरु के सम्मुख पहुंचे हुए होते हैं जो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में होते हैं।
गुरु कोई चमत्कार कर दे, कोई ऐसी बात बता दे कि जिससे खोया हुआ धन पता लग जाए, जमीन में गड़ा हुआ धन पता लग जाए। और कभी कभी हम लोगों के सामने भी ऐसा होता है। एक माता हमारे पास में आई, बोली मैं आपको बहुत मानती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले पर एक बात बताइए आप, मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी? मैंने कहा मुझसे कर रहे हैं या भगवान से? बोले करती तो भगवान से हूँ, लेकिन आप बताइए ना कि कब स्वीकार होगी प्रार्थना। मैंने कहा आप ठीक समझें तो मुझे अपनी प्रार्थना बताइए। बोले मेरी प्रार्थना ये है कि मेरा किराएदार मकान खाली करके कब जाएगा। मैंने कहा आप उससे तंग आ चुके हैं? बोले मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने कहा आपने उसको कुछ समझाया है जाने के लिए कि भाई खाली कर दो? बोले मैंने समझाया क्या है, मैंने तो उसको रात दिन समझाया। मैंने को कोई प्रयास किया है? बोले प्रयास तो इतना किया है कि रोज उसकी बिजली बंद की है मैंने, उसके ऊपर पानी फेंका है, कई बार मिर्चों का धुआं किया है, लेकिन भूत की तरह चिपटा हुआ भागता ही नहीं। मैंने कहा वो भी प्रार्थना करता है क्या? तो माता बोली कि हाँ वो भी प्रार्थना करता है। मैंने कहा लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी नहीं सुनी जा रही है। बोले मैं तो आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ, आप ही कोई ऐसा मंत्र दो कि किराएदार भाग जाए। मैंने कहा मैं ऐसा गुरु नहीं हूं कि मेरे मंत्र से कोई किराएदार भागता हो। लोग न जाने क्या क्या भावना लेकर के गुरु के पास जा रहे होते हैं। मैं तो एक बात जानता हूं कि बुराई किसी के भी मन में आएगी वो किराएदार की तरह आती है। ध्यान रखना जो कह रहा हूं। बुराई जब भी किसी के मन में आएगी किराएदार की तरह होती है, और किराएदार की तरह ही आकर के बैठती है। लेकिन जब हम उस बुराई को, उसकी अवहेलना करके उसे टिकाए रखते हैं, तो एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो मालिक बन जाती है, और जो मालिक है वो नौकर की तरह कार्य करने लग जाता है। मैं तो ऐसे किराएदार को तो निकालने की प्रेरणा दे सकता हूँ, बाकी और मुझे कोई प्रेरणा नहीं आती। मैं ऐसा गुरु नहीं हूं कि किसी किराएदार का मकान खाली करवा दूं या किसी मकान मालिक से कह दूं। आपने सुना है ना कि कोई किराएदार बैठा हुआ था और मकान मालिक उसके लिए दूध लेकर गया, तो किराएदार ने हाथ जोड़ के कहा कि रोज तो गालियां देते हो, आज दूध क्यों लेकर आए? बोले आज नाग पंचमी है, आज के दिन दूध पिलाया जाता है आप जैसों को। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर बुराई किराएदार की तरह आती है, और अगर वो टिक गई तो मकान मालिक बन जाती है, और मकान मालिक बन जाने के बाद जो असली मकान मालिक था फिर उसी को नौकर बना करके रख लेती है। तो ये कोशिश करो, अगर सदगुरु से कोई मंत्र लेना या शिक्षा लेनी है तो यही कोशिश कीजिए कि बुराई वाले स्थिति को, उस किराएदार को तो आप बाहर निकाल दीजिए, बाकी बाहर वाले किराएदार के साथ झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं। उसके लिए मैं कोई प्रेरणा नहीं देना चाहूँगा। अपने अंदर की बुराइयों को हम निकालने का प्रयास कर दें तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो कहा है मन